हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर रिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए एक जबरदस्त कंपैरिजन के साथ हाजिर हूं। आज हम लोग यहां पर कंपेयर करने वाले हैं 2024 टीवीएस रॉनिन 225 को विथ 2024 या फिर आप कह सकते हैं अपडेटेड 2024 बजाज पल्सर N250। अब देखिए दोस्तों, दोनों में आप लोग को ऑयल कूलिंग मिलेगा, लेकिन भाई इंजन कैपेसिटी में 25 सीसी तक की फर्क है एंड जो प्राइस आप देख रहे हैं ना, इसमें भी बहुत बड़ा आप लोगों को जो गैप है ये यहाँ पर देखने में मिल रहा है। तो एक डाउट है, एक आप कह सकते हैं कंफ्यूजन है कि खरीदना कौन सा सही होगा, N250 या फिर रॉनिन 225। यही जो डाउट है आज मैं आप लोगों को क्लियर करूंगा, बताऊंगा चीजें आप लोगों को यहाँ पर क्या क्या मिलेगी, सो दैट वीडियो के एंड तक आप लोगों को एक क्लियर आइडिया हो जाएगा कि आप लोगों को खरीदना कौन सा बाइक है, N250 या फिर रॉनिन 225। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू एसएस बजाज कृष्णनगर एंड राहुल टीवीएस कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक, सो दैट मैं आप लोगों तक एक कंपैरिजन पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के अगर आप रहते हैं, कोई भी आप यहाँ पर बजाज या फिर आप टीवीएस की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम्स का कॉन्टैक्ट बिल्कुल कर सकते हैं। डिटेल्स अभी आपको ऑलरेडी आपकी स्क्रीन पर दिख गई होगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों कंपैरिजन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो की है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। रॉनिन में कुछ इस तरीके से जो वेव की है वो मिलेगा, टी शेप के साथ काफी भारी भरकम सा आपको मिलता है और यही टी शेप आपको यहाँ पर भी दिखेगा, ठीक है, यहाँ पर डीआरएल में। लेकिन जब आप यहाँ पर आ रहे हैं N250 में, तो यहाँ पर थोड़ा सा हल्का वाला की मिलेगा, लेकिन आप लोगों को यहाँ पर भी जो वेव की है ये देखने में मिल जाएगा। अब कलर की अगर बात करी जाए तो वेरिएंट सबसे पहले मैं आपको बता दूं, N250 में आप लोगों को एक ही वेरिएंट मिलेगा, डुअल डिस्क डुअल चैनल एबीएस, और प्राइस आप लोगों को 1,86,000 के आसपास पे करना होता है। लेकिन जब आप रॉनिन में आ रहे हैं, 3 वेरिएंट आप लोगों को मिलेगा। जो बेस मॉडल है वहाँ पर आप लोगों को सिंगल चैनल एबीएस के साथ सिंगल कलर टोन के साथ आप लोगों को 2 कलर वेरिएंट देखने को मिलेगा। 1,80,000 से 85 के बीच में प्राइस भी देखने को मिल जाएगी। 10,000 रुपये ज़्यादा पे करके अगर आप लोग मिड मॉडल में आ रहे हैं, अप्रॉक्सीमेटली 10,000 रुपये आप कह सकते हैं, तो वहाँ पर आप लोग को डुअल टोन कलर के साथ अगेन 2 कलर वेरिएंट मिलेगा। और जब आप यहाँ पर टॉप मॉडल में आ रहे हैं, बाकी बता दो मिड मॉडल में भी सिंगल चैनल एबीएस ही है, जब आप यहाँ पर टॉप मॉडल में आ रहे हैं डुअल चैनल एबीएस के साथ ट्रिपल टोन जो कलर है ये आप लोग को यहाँ पर मिल रहा है। और यहाँ पर भी पहले 2 वेरिएंट ही हुआ करती थी। इस आप कह सकते हैं गैलेक्टिक ग्रे के साथ आप लोग को डॉन ऑरेंज मिला करता था, लेकिन कुछ ही दिनों पहले कंपनी ने यहाँ पर स्पेशल एडिशन के हिसाब से रॉनिन 225 टॉप मॉडल में एक निम्बस ग्रे कलर भी यहाँ पर ला दिया है। उसमें आप लोगों को 2-3 हज़ार रुपये ज़्यादा पे करना हो सकता है। बाकी टॉप मॉडल की प्राइस 2,06,000 तक में आती है, ठीक है, और स्पेशल एडिशन और भी 2-3 हज़ार रुपये आप लोगों को ज़्यादा पे करनी होगी। तो प्राइस मैंने आप लोग को यहाँ पर बता दिया है 1,86,000 और यहाँ पर 2,06,000, तो आप कह सकते हैं करीबन 20 या फिर कहीं कहीं 25 भी हो सकती है। तो 20-25 हज़ार का ये जो प्राइस गैप है ये आप लोगों को दोनों में ही देखने को मिल जाएगी। बाकी जो प्राइस है ये मैंने आप लोगों को वेस्ट बंगाल कृष्णनगर के हिसाब से अप्रॉक्सीमेट प्राइस बताया है। आपके एरिया में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन इंश्योरेंस एंड आरटीओ चार्जेस। तो अगर आपको अपने एरिया या फिर स्टेट की प्राइस जाननी है तो प्लीज़ नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं कंप्लीट कोशिश करूँगा आप लोगों को यहाँ पर प्राइस के साथ रिप्लाई करने की। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दोनों में चीज़ें आप लोगों को मिल क्या करिए। सबसे पहले अगर आप लोग यहाँ पर रॉनिन में देखते हैं, जैसे आप लोग यहाँ पर की ऑन करते हैं डीआरएल जलती है। और खास बात यह है कि यहाँ पर प्रोजेक्टर भले ही नहीं है, लेकिन आप लोगों को यहाँ पर जो हैजार्ड लैंप है ये मिलेगा और ये एलईडी है और यहाँ पर ये नॉन फ्लेक्सिबल और कुछ एरो शेप की आप लोग को यहाँ पर मिल जाएगी। और जैसे आप लोग यहाँ पर इग्निशन ऑन करेंगे, कंप्लीट हेडलैम्प को आप ऑपरेट कर सकते हैं। हाई बीम, लो बीम और पास साइड के लिए स्विच आप लोगों को यहाँ पे अलग से देखने को मिल जाएगी, ठीक है। इसको यहाँ पर बंद करते हैं, ठीक है। और जब आप यहाँ पर आ रहे हैं तो आप लोगों को जो हैजार्ड लैंप है वो तो डेफिनेटली नहीं मिल रहा है, लेकिन अगर आप इसको ऑन कर रहे हैं तो डीआरएल जलता हुआ दिखेगा। और अगर आप लोग यहाँ पर इसकी इग्निशन को ऑन कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को प्रोजेक्टर मिल रही है, जो कि खास बात है, ठीक है। और यहाँ पर आप अगर चाहें तो हाई बीम, लो बीम, पास साइड का जो स्विच है आप यहाँ पर भी कुछ इस तरीके से ऑपरेट कर पाएंगे। और यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो आप लोगों को ये जो कह सकते हैं सेमी फ्लेक्सिबल ये जो टर्न इंडिकेटर्स है यहाँ पर भी एलईडी की मिल रही है। तो खास बात यह है कि भाई यहाँ पर प्रोजेक्टर है और यहाँ पर हज़ार्ड लैंप। बाकी मैं कह दूँ, मैंने इसको रात के टाइम पे राइड किया है, बहुत ज़्यादा अगर अंधेरा भी रास्ता होगा ना, ये प्रोजेक्टर जो है कंप्लीट वाइट बना देगी रास्ते को। तो डेफिनेटली रात के टाइम पर ये आपको ज़्यादा हेल्प करने वाली है राइड पे। बाकी अब आप लोग का क्या पर्सनल प्रेफरेंस है कि आप हज़ार्ड लैंप के साथ ज़्यादा जाना चाहेंगे या फिर प्रोजेक्टर के साथ, ये आप लोग नीचे कमेंट में लिखकर बिल्कुल बताइएगा। और अब दोस्तों अगर आप लोग नीचे देख रहे हैं सस्पेंशन की तरफ, तो दोनों में आप लोग को गोल्ड कलर मिलेगी। बाकी ये शैम्पेन गोल्ड कलर है और यहाँ पर आप लोग को थोड़ा सा मतलब आप कह सकते हैं ब्राइटर जो गोल्ड कलर है वो मिल रहा है। और अगर आप लोग देख रहे हैं रिफ्लेक्टर, तो यहाँ पर आप लोग को देखने में मिल रही है, जो कि यहाँ पर चीज़ रिफ्लेक्टर आपको नहीं मिलेगी। अब देखिए दोस्तों, भले दोनों में ही आप लोग को यूएसडी मिल रही है, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा मोटा मिल रहा है। लेकिन ये किताबी बातें हैं, ठीक है, ये बस ऑन पेपर है, लेकिन चलाते वक्त किसमें आप लोग को ज़्यादा स्टिफनेस समझ में आएगी, ये किसकी हैंडलिंग बेटर है, इसके लिए एक राइड कंपैरिजन की वीडियो आप लोगों को चैनल पर बहुत जल्द देखने को मिल जाएगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो में एक लाइक, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल नहीं भूलेगा, ताकि चैनल
कि कोई भी नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। नाउ गेट बैक टू द पॉइंट दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं आप लोग को यहाँ पर बताऊं अबाउट द मडगार्ड, तो यहाँ पर मेटालिक है जो कि यहाँ पर आपको फाइबर की मिल रही है, लेकिन क्वालिटी N250 में आपको काफ़ी तगड़ी ही मिलती है। और जब आप यहाँ पर टायर में जा रहे हैं तो दोनों में ही आप लोगों को 110/70 सेक्शन की जो टायर है ये आप लोगों को बिल्कुल देखने में मिल जाएगी विद 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील। लेकिन अलॉय व्हील की जो डिज़ाइन है दोस्तों ये आप लोगों को दोनों ही बाइकों में अलग देखने को मिलेगी। बाकी यहाँ पर आप लोगों को ये आप देख सकते हैं जो डायमंड कट अलॉय व्हील है ये मिल रहा है, जो कि आपको N250 में नहीं मिलेगी, लेकिन वहाँ पर डिज़ाइन मुझे थोड़ी सी बेहतर लगी इसके मुकाबले। बाकी ये सब्जेक्टिव मैटर है, आप लोगों को क्या बेहतर लग रहा है आप लोग नीचे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। और अगर आप लोग सेफ्टी देख रहे हैं, मैंने ऑलरेडी बताया है रोनिन में बेस एंड देन मिड मॉडल में सिंगल चैनल ABS है, टॉप मॉडल में ही आप लोग को डुअल चैनल ABS जो है ये देखने में मिलता है। तो आप कह सकते हैं N250 में तो भाई डुअल चैनल ABS ऑलरेडी सिंगल वेरिएंट है वहाँ पर आपको मिल रहा है, तो दोनों में ही डुअल चैनल ABS है। लेकिन हाँ, जब आप यहाँ पर ब्रेकिंग देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को 300 mm की बड़ी सी डिस्क विद नॉर्मल कैलिपर मिल रही है। लेकिन यहाँ पर जब आप आ रहे हैं भाई यहाँ पर भी 300 mm की ही डिस्क है, लेकिन यहाँ पर आपको पेटल डिस्क मिल रही है और ग्रेमिका की कैलिपर भी आपको मिलता है। बाकी अगेन कहूँगा फीडबैक कैसी है अलग से आपको वीडियो बहुत जल्द मिलेगी, और ये एंडोरेंस की तरफ से मिल रही है। पेटल डिस्क का ये फ़ायदा होता है कि जब आप ब्रेक करते हैं तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होता है, तो इसको बाहर फेंक के ब्रेकिंग को और बेहतर बनाने में ये पेटल डिज़ाइन बिल्कुल हेल्प करती है। और अब दोस्तों बढ़ते हैं इंजन की तरफ, और सबसे पहले मैं आप लोगों को जो बताना चाहूँगा वो है अबाउट रोनिन 225। यहाँ पर बता दूँ क्रैश गार्ड आप लोगों को यहाँ पर देखने में अभी तो नहीं मिल रही है, लेकिन ये डिलीवरी के टाइम पे आपको लगवा के दिया जाएगा और इसके लिए आप लोगों को एक पैसा एक्स्ट्रा पे नहीं करना है, ठीक है। अब दोस्तों बता दूं अबाउट द इंजन, यहाँ पर आप लोगों को 225.9 सीसी SOHC सिंगल सिलेंडर एयर ऑयल कूल फुल इंजेक्टेड इंजन आपको मिलेगा। ऑयल कूलिंग के लिए सेटअप आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। पावर फिगर अगर आप लोग देख रहे हैं तो आप लोगों को यहाँ पर 20.4 PS तक की मैक्स पावर और 19.93 न्यूटन मीटर तक की मैक्स टॉर्क देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं तो स्लिप एंड असिस्ट क्लच एंड देन आप लोगों को यहाँ पर जो GTT ग्लाइड टू ट्रैफिक टेक्नोलॉजी ये चीज़ आप लोगों को मिलती है। अब सुपर क्लच से ये होता है दोस्तों, बाकी सुपर क्लच आप लोगों को N250 में भी मिलेगा, ठीक है। अगर आप लोग हाई स्पीड पे एग्रेसिव डाउनशिफ्ट करते हैं इंजन ब्रेकिंग करने के लिए, स्पीड स्लो डाउन करने के लिए, तो वहाँ पर रियर टायर स्लिप नहीं करती और आपको एक्सीडेंट से बचाती है। ये दोनों में ही आप लोगों को मिल जाएगी। लेकिन GTT अगर आप लोग देख रहे हैं ग्लाइड टू ट्रैफिक टेक्नोलॉजी, तो ये आप लोगों को सिर्फ यहाँ पर ही मिलेगा, ठीक है। वो आप लोगों को N250 में नहीं मिलते। बाकी हाँ, वहाँ पर भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उतना कंफर्टेबल यूज़ नहीं कर पाएंगे जितना कंफर्टेबल आप यहाँ पर मतलब रोनिन में यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। जब आप ट्रैफिक पर होते हैं बहुत ज़्यादा क्लच थ्रॉटल गियर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो इंजन की माइलेज घटती है और कभी कभी आप कह सकते हैं कि जो इंजन स्टॉलिंग का जो प्रॉब्लम है, घट सा आवाज़, वो भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। तो उससे बचाने के लिए जिस भी गियर पर आप होते हैं हल्का सा थ्रॉटल या गियर अगर आप लोग हल्का सा क्लच या थ्रॉटल अगर आप लोग छोड़ देते हैं तो अपने आप गाड़ी जिस भी गियर पर होती है गियर के हिसाब से आगे थोड़ी थोड़ी करके स्पीड में बढ़ती रहती है। तो ये काफ़ी कंफर्टेबल चीज़ है जो आप लोग को इंजन स्टॉलिंग या फिर माइलेज से भी आप लोगों को काफ़ी हद तक यहाँ पर ये हेल्प करती है। बाकी ये चीज़ आप लोग N250 में डायरेक्टली नहीं देख पाएंगे, लेकिन N250 में खास क्या है, वहाँ पर ट्रैक्शन कंट्रोल है जो आप लोग को यहाँ पर नहीं मिलेगी। तो दोनों में ही कुछ कुछ चीज़ खासियत अपने हिसाब से है। बाकी आप लोग बताइएगा GTT सही लग रही है या फिर ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम। देन दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर ये इंजन काउल वगैरह देख रहे हैं तो इसकी जो पैकेजिंग है या फिर जो मटेरियल है फाइबर है काफ़ी सही है। एंड देन अगर आप लोग यहाँ पर आ रहे हैं तो यहाँ पर इंजन कैपेसिटी आपको थोड़ी सी ज़्यादा मिलेगी, करीबन 25 सीसी तक यहाँ पर आपको चीज़ ज़्यादा देखने को मिलेगी। एंड देन अगर आप लोग देख रहे हैं तो 249 सीसी SOHC 2 वाल्व एयर ऑयल कूल फुल इंजेक्टेड इंजन आप लोगों को मिलेगा। लेकिन एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, यहाँ पर आप लोगों को 4 वाल्व मिलेगी, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को 2 वाल्व मिलेगा। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर ऑयल कूलिंग सेटअप देख पा रहे हैं, क्योंकि इंजन कैपेसिटी बड़ी है तो उसको कूल करने के लिए बड़ा यहाँ पर जो ये ऑयल कूलिंग का सेटअप है वो यहाँ पर आप लोगों को देखने में मिल रहा है। और कहीं ना कहीं अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये जो इंजन काउल है दोनों में ही क्वालिटी आप लोगों को काफ़ी सिमिलर देखने को मिल रही है। पावर फिगर के बारे में बात करते हैं, 24.5 PS की मैक्स पावर और करीबन आप लोगों को 21.5 न्यूटन मीटर तक की जो मैक्स टॉर्क है वो भी आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल जाएगी। तो आप कह सकते हैं दोस्तों 4.5 PS तक पावर एंड देन 1.5 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क यहाँ पर आप लोगों को ज़्यादा देखने में मिलेगी। बाकी ऑलरेडी मैंने कहा है ट्रैक्शन कंट्रोल है, स्लिप एंड असिस्ट क्लच आप लोगों को मिलेगा, लेकिन GTT डायरेक्ट आप लोग यहाँ पर इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर आप लोग को ABS मोड मिल रहा है, रेन रोड एंड देन ऑफ रोड। लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं कंपनी इसको राइड मोड कहती है, अर्बन एंड देन रोड मोड। बाकी यहाँ पर भी ABS कैलिब्रेट होती है। रेन मोड में ABS जो है वो काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पर आप लोगों को मतलब अपना काम निभाती हुई नजर आती है अगर आप लोग दोनों में ही देखते हैं, ठीक है। तो हाँ, इसमें थोड़ी सी फर्क मिलेगी। रेन एंड देन अर्बन मोड, यहाँ पर रेन रोड एंड देन ऑफ रोड मोड 3 मिलता है। अब अगर यहाँ पर अगर आप लोग आते हैं तो रोड जो मोड है वहाँ पर मैक्सिमम ABS इंट्रूशन मिलेगा, और अगर आप लोग ऑफ रोड मोड में जाते हैं तो वहाँ पर आप लोग को मिनिमम ABS इंट्रूशन मिलेगा। और ऑफ रोड मोड में जाके अगर आप लोग ट्रैक्शन कंट्रोल को ऑफ करना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है यहाँ पर N250 में। एक बात मैं कह सकता हूँ दोस्तों, अगर आप लोग यहाँ पर क्वालिटी की मांग कर रहे हैं तो यहाँ पर भाई आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो मेटालिक पार्ट्स है ना ये यहाँ पर आपको देखने में मिलेगी। लेकिन जब आप N250 में आ रहे हैं तो यहाँ पर ज़्यादा आपको फाइबर पार्ट जो है वो देखने में मिलेगा। लेकिन मैं कह सकता हूँ फाइबर होते हुए भी यहाँ पर आपको जो क्वालिटी है
अच्छी खासी मिल रही है। और मेंटेनेंस अगर आप लोग देख रहे हैं 2-2.5 हज़ार के बीच में अगर आप लोग देख रहे हैं, अगर मतलब बहुत ज़्यादा कोई बाइक में प्रॉब्लम नहीं है तो मेरे ख्याल से हो जानी चाहिए 1.5 से 2 या फिर 2.5 हज़ार के बीच में। तो ये मेंटेनेंस में भी आप लोगों को दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क समझ में नहीं आने वाली है। और अब दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर ये फुटरेस्ट वगैरह की क्वालिटी अगर आप लोग देखते हैं, ब्रेक लीवर की क्वालिटी, अब तो आप लोगों को दोनों में ही काफ़ी बराबर देखने को मिलेगी। और यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं नॉर्मल से एग्जॉस्ट है, लेकिन जब आप N250 में जाते हैं डुअल बैरल है। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर मैं आप लोगों को जो यहाँ पर रॉनिन 225 है उसकी आवाज़ में आप लोगों को यहाँ पर सुनाना चाहूँगा। तो ये दोस्तों आप लोगों ने रॉनिन की जो आवाज़ है वो सुन लिया। बाकी काफ़ी बेसियर साउंड आप लोगों को वाकई में देखने को मिल जाती है। लेकिन अब यहाँ पर जो N250 है इसकी भी आवाज़ आप लोग सुन लीजिए, क्योंकि यहाँ पर ये आप लोगों को डुअल बैरल एग्जॉस्ट के साथ आती है। तो ये दोस्तों आप लोगों ने दोनों में ही यहाँ पर जो एग्जॉस्ट साउंड है वो सुन लिया। बाकी आप लोगों का क्या कहना है नीचे प्लीज़ कमेंट में लिखकर बताइएगा। और अगर आप लोग रियर सेक्शन को देख रहे हैं तो दोनों में ही आप लोगों को यहाँ पर जो टेल लैंप है ये आप लोगों को देखने में मिलेगी। लेकिन हाँ, शेप डेफिनेटली आप लोगों को जो डिफरेंट है वही मिलेगा। टर्न सिग्नल भी आप लोगों को दोनों में ही फ्रंट की तरह जो LED है वही देखने में मिलेगा। यहाँ पर हज़ार्ड है वहाँ पर नहीं है। लेकिन हाँ, ये आप लोगों को मेटालिक देखने को मिल रहा है, जो कि यहाँ पर आप लोगों को मतलब कह सकते हैं कि ये टायर हगर आपको मिल रहा है, ठीक है, जो यहाँ पर नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ पर ये अलग से आपको जो फेंडर है ये देखने में मिल रही है, ठीक है। लेकिन हाँ, टायर हगर की क्वालिटी यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन दी गई है। और दोनों में आप लोगों को नंबर प्लेट लगाने की जगह मिल रही है। लेकिन वहाँ पर आप देख सकते हैं जो रिफ्लेक्टर है वो है, लेकिन यहाँ पर नहीं है। और दोनों में आप लोगों को ऊपर यहाँ पर जो लाइट है वो जलती हुई दिखेगी, ठीक है। और टायर के बारे में बात करते हैं, यहाँ पर आप लोगों को रॉनिन में 130/70 सेक्शन की जो टायर है ये यहाँ पर आपको मिल रही है विद 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील। लेकिन जब आप यहाँ पर आ रहे हैं तो 140/70 सेक्शन की टायर आप लोगों को यहाँ पर मिल रही है अगेन विद 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील। रेडियल टायर आप लोगों को दोनों में ही देखने में नहीं मिलेगी। बाकी यहाँ अगर आप लोग देख रहे हैं दोनों में ही आप लोगों को यहाँ पर ये जो ओपन चेन सिस्टम है ये भी देखने में मिलेगा। और अगर आप लोग यहाँ पर डिस्क का सेटअप देख रहे हैं, लेकिन अगेन कहूँगा यहाँ पर आप लोगों को ये जो पेडल डिस्क है ये मिल रहा है। खासियत क्या है वो तो मैंने ऑलरेडी बताया है। और दोनों में आप लोगों को यहाँ पर जो बॉक्स सेक्शन स्विंग आर्म है वो भी मिलेगा। और दोनों में ही आप लोगों को यहाँ पर जो एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन है वो भी आप लोगों को दोनों ही बाइक में बिल्कुल देखने में मिल जाएगी। यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं तो 795 की सीट हाइट है, यहाँ पर आप लोग को 800 में मिलती है। स्ट्रेट सीट है, यहाँ पर आप लोगों को जो स्प्लिट सीट है वो मिल रही है, यहाँ पर 800 की है। कुशनिंग वगैरह आप लोगों को काफ़ी अच्छी मिलेगी। और मैं कहूँगा दोनों में ही कुशनिंग आप लोगों को काफ़ी सिमिलर मिलेगी। लेकिन हाँ, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को फुट पेग सामने मिल रही है। और हाँ, ये नहीं सोचेगा कि यहाँ पर पिलियन के लिए सीट कम है, पिलियन के लिए सीट यहाँ से यहाँ तक है। पहले मैं भी यही सोचता था, लेकिन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होने के बाद मुझे समझ में आया कि अगर आप हेल्दी भी हैं, राइडर और पिलियन हो, दोनों एक साथ बैठेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी। 5'2" तक की हाइट मेरे हिसाब से दोनों ही बाइक को मैनेज करने के लिए काफ़ी है। लेकिन हाँ, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को सामने वाली मतलब फ्रंट फिटेड फुट पेग मिल रही है, काफ़ी अपराइट आप बैठ रहे हैं, क्योंकि हैंडल बार थोड़ी ऊँची है, तो लॉन्ग राइड्स के लिए आप इसको ज़्यादा यहाँ पर प्रेफर कर सकते हैं। और वहीं अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं तो यहाँ पर रेयर फिटेड फुट पेग है, हैंडल बार थोड़ी सी नीचे है, तो वो थोड़ी आप सामने की तरफ इंक्लाइन बैठ रहे हैं। वो जो स्पोर्टी नेचर है वो आप लोगों को यहाँ पर पल्सर में ज़्यादा देखने को मिल जाएगी। बाकी टैंक अगर आप लोग देख रहे हैं तो दोनों ही आप लोगों को जो मेटालिक टैंक है ये आप लोगों को मिल रहा है। दोनों में ही आप लोगों को 14 लीटर्स की मिल रही है। और दोनों में ही ये जो E20 की स्टिकरिंग है वो भी आप लोगों को मिल जाएगी। तो आप कह सकते हैं कि दोनों ही इंजन यहाँ पर फ्लेक्सिबल से चलने के लिए बिल्कुल रेडी है। और माइलेज भी आप लोग 35 किलोमीटर तक यहाँ पर दोनों में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और वहीं अगर आप लोग ग्राउंड क्लियरेंस देखते हैं तो यहाँ पर तो विन भाई बिल्कुल रॉनिन है, क्योंकि 181 की है, लेकिन पल्सर में 165 के आसपास आती है। तो हाँ, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम N250 में भी नहीं होगी। लेकिन ग्राउंड क्लियरेंस अगर आप लोग लॉन्ग राइड्स पे जाते हैं या फिर उबड़ खाबड़ रास्तों में, तो रॉनिन आप लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा हेल्प बिल्कुल करने वाली है। लेकिन जब आप वेट देख रहे हैं तो भाई यहाँ पर भी आप लोगों को रॉनिन में 160 दिख रही है, या फिर अगर आप लोग बेस या मिड मॉडल में जाते हैं 159 की। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को ये अपडेट के बाद काफ़ी सारी जो भी हुई है इसके बाद 2 किलो बढ़ी है और 164 किलोग्राम मिल रही है। तो 4 से 5 किलोग्राम ये आपको ज़्यादा भारी दिख सकती है। देन अगर आप लोग हैंडल बार देख रहे हैं, यहाँ पर भले ही क्लिप ऑन नहीं है, लेकिन वो थोड़ी सी फील देने की कोशिश की गई है अंदर की तरफ। यहाँ पर जो हैंडल बार है इसको ज़्यादा इंक्लाइन किया गया है, लेकिन ये आप लोगों को ठीक है थोड़ी सी वो स्ट्रेट वाली जो फील है वो यहाँ पर देने की कोशिश की गई है, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं लॉन्ग राइड्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। लेकिन हाँ, जब आप यहाँ पर आ रहे हैं तो स्विच गियर्स की क्वालिटी वगैरह अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, तो दोनों में आप लोगों को काफ़ी प्रीमियम मिलेगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाई बीम लो बीम, क्योंकि ब्लूटूथ इनेबल मीटर कंसोल है, तो टॉगल करने के लिए एम का बटन, टर्न सिग्नल, हॉर्न ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा लाउड नहीं कहूँगा। राइट साइड में इंजन किल स्विच, एंड यहाँ पर स्विच के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बताया है। और नीचे है इंजन ऑन करने का स्विच। अब अगर आप लोग देख रहे हैं तो मोबाइल चार्जिंग पोर्ट जो है वो आपको यहाँ पर मिल रही है, जो अगेन मैं कहूँगा रॉनिन में आपको नहीं मिलेगी, आपको अलग से लगवानी पड़ेगी। और जैसे आप यहाँ पर इसको ऑफ करके ऑन कर रहे हैं, सबसे पहले तो कहूँगा कि ब्राइटनेस आप लोग यहाँ पर बहुत सही देखने को मिल रही है। टैकोमीटर आप लोगों को मिल रहा है, गियर पोजिशन सेंसर, फ्यूल गेज सेंसर, स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, 3 मोड आपको मिलेगा, रोड, रेन एंड ऑफ रोड। अगर आप इसको बदलना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को जो डबल टैप है वो यहाँ पर करना पड़ेगा।
एवरेज फ्यूल इकोनॉमी फॉर ट्रिप बी, ठीक है। देन यहाँ पर मोटरसाइकिल ट्रैक्शन कंट्रोल, ठीक है, अगर आप ऑफ करना चाहते हैं तो वो आप लोग को यहाँ पर ऑफ रोड मोड में करना पड़ेगा, ठीक है। देन यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो ओडोमीटर है, ठीक है। देन सेटिंग्स में एंटर करने को कह रही है ताकि आप क्लॉक वगैरह सेट कर सकें। एंड देन इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी फॉर ट्रिप ए ट्रिप बी, ये सारी चीज़ें बता रही है और अगेन नॉर्मल स्क्रीन पे आ जा रही है। क्योंकि ये टर्न बटन नेविगेशन और कॉल एसएमएस अलर्ट वगैरह भी आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए आप लोगों को बजाज की जो राइड कनेक्ट ऐप है वो आप लोग को डाउनलोड इंस्टॉल करके मोबाइल में आप लोगों को मतलब इसके साथ जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। और भी कई सारे कनेक्ट फीचर्स हैं। अगर आप लोग यहाँ पर ये मिरर देख रहे हैं तो भाई यहाँ पर थोड़ी सी आप लोगों को बड़ी देखने में मिल रही है, लेकिन दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है ऐसा मैं नहीं कहूँगा, ठीक है। यहाँ पर भी काफ़ी चौड़ी ही है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो मतलब आप कह सकते हैं बटन्स वगैरह है काफ़ी सिमिलर ही है, ठीक है। हाई बीम लो बीम पासवर्ड का स्विच, इसको टॉगल करने के लिए मतलब अगर आप ब्लूटूथ इस्तेमाल कर रहे हैं तो आई बटन आप लोग को मिल रहा है। यहाँ पर आप लोगों को स्मार्ट कनेक्ट ऐप मिलती है। देन टर्न सिग्नल और हॉर्न यहाँ पर डेफिनेटली लाउडर है। इंजन किल स्विच मोड 2 है, अर्बन एंड देन रोड मोड स्विच करने के लिए मोड का बटन, ये हजार्ड लैंप एंड देन यहाँ पर इंजन ऑन करने का स्विच। एग्जॉस्ट साउंड मैंने आप लोगों को ऑलरेडी सुना दिया है। अब दोस्तों यहाँ पर ये मिडिल में नहीं है, साइड में है। ये आप लोग को ऑफसेट अच्छी लग रही है, फिर मिडिल में होनी चाहिए थी, राइट साइड में, ये आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पर भी आप लोगों को स्मार्ट कनेक्ट ऐप देखने को मिल जाएगी। टर्न बटन नेविगेशन, कॉल एसएमएस अलर्ट यहाँ पर भी आप इस्तेमाल कर पाएंगे। बाकी और भी कई कनेक्ट फीचर है। यहाँ पर आप लोगों को टैकोमीटर मिल रहा है, ठीक है, आरपीएम मीटर, टाइम, ओडोमीटर, गियर पोजिशन सेंसर, ब्लूटूथ का सिग्नल आप लोगों को मिल रहा है। अर्बन और रेन मोड 2 आप लोगों को मिल जाएगी। स्पीडोमीटर, फ्यूल गैस सेंसर आप लोगों को मिल रहा है। मोड और सेट का तो बटन है। मोड का बटन इस्तेमाल करने पे ट्रिप ए ट्रिप बी, ठीक है, डिस्टेंस टू एम्प्टी वगैरह ये सारी चीज़ें आपको दिखा रही है, ठीक है। और अगेन मैं कहूँगा दोस्तों मिरर भी आप लोगों को काफ़ी अच्छी खासी ही मिलती है, ठीक है, काफ़ी बड़ी वाली, और रियर व्यू काफ़ी अच्छी मिलेगी। अगेन कहूँगा राइड कंपैरिजन की वीडियो बहुत जल्द आपको चैनल पे देखने को मिल जाएगी। और लेफ्ट पोर्शन पे अगर आप लोग आते हैं तो आप देख सकते हैं साड़ी गार्ड दोनों में मिल रही है, लेकिन लेडीज फुटरेस्ट नहीं है, ठीक है। वो आप लोग को अलग से इंस्टॉल करवाना होगा। मेन स्टैंड, साइड स्टेंज, कट ऑफ सेंसर दोनों में ही मिलेगा। दोनों में आप लोगों को 5 स्पीड गियर बॉक्स भी जो है वो देखने में मिल जाएगी। तो मोटा मोटा दोस्तों बाइक के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर बात कर लिया है। अब सत्य वचन की घड़ी है भाई, खरीदना क्या है, N250 या फिर यहाँ पर रॉनिन 225। देखिए दोस्तों मतलब मैं आप लोगों को एकदम जो क्लियर बात है ना, वेरी ऑनेस्टली ये बताना चाहूँगा, अगर आप लोगों की बजट, ठीक है, आप लोगों को 1,70,80 या फिर मतलब आप कह सकते हैं 1,80,000 से 90 के बीच में अलाउ कर रही है, लेकिन आप लोगों को स्पोर्टी बाइक चाहिए, आप लोगों को ज़्यादा पावर चाहिए, आप लोगों को टॉप एंड बेहतर चाहिए, आप लोगों को हैंडलिंग गजब की चाहिए, थोड़ा सा स्पोर्टी राइड आपको चाहिए, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल ही अपराइट वाली पोजीशन चाह रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप लोगों को स्पोर्टियर राइड चाहिए, ठीक है। साथ ही आप लोगों को ये जो प्रोजेक्टर लैंप है ये चाहिए, कनेक्ट फीचर आप लोगों को चाहिए, टायर्स वगैरह जो वो मोटी चाहिए, स्लिप असिस्ट क्लच, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, एबीएस मोड, ये सारी चीज़ों की आपकी ज़रूरत थी। साथ ही आप लोगों को माइलेज भी अच्छी चाहिए, ठीक है। मतलब आप कह सकते हैं 30 से 35 के बीच में मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेस्ट एंड मोस्ट वैल्यू फॉर मनी बाइक आप लोगों को पल्सर की N250 लग सकती है, क्योंकि क्यूबिक कैपेसिटी ज़्यादा है, पावर ज़्यादा मिल रही है, इनफैक्ट आप लोगों को टॉप एंड परफॉर्मेंस भी यहाँ पर ज़्यादा मिलेगी अच्छी हैंडलिंग के साथ। इन सारी चीज़ों के लिए N250 सही है। लेकिन दोस्तों अगर आप लोगों की जो प्रेफरेंस है वो थोड़ी अलग है, आप लोगों को ये चाहिए कि भाई टॉप एंड से मुझे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा एक बाइक चाहिए जहाँ पर मुझे कंफर्टेबल राइड मिले, मैं अपनी फैमिली के साथ, अपनी मतलब पीछे आप पिलन के साथ राइड करना चाहते हैं, माताजी हो सकती हैं, वाइफ, गर्लफ्रेंड, कुछ भी हो, बेटी बेटा कोई भी हो, आप लोगों को कंफर्टेबल राइड चाहिए, ठीक है। और साथ ही आप लोग ये भी चाहते हैं कि प्राइस अगर थोड़ी सी ज़्यादा भी पे करनी पड़े, ठीक है, तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप लोगों को वो एक नियो रेट्रो वाली जो लुक है वो आप लोगों को चाहिए। साउंड जो है वो भी आप लोगों को काफ़ी, वो बेसियर साउंड जो है वो भी आप लोगों को चाहिए। जो GTT टेक्नोलॉजी है ये सारी चीज़ें आप लोगों को चाहिए, ठीक है। एंड अगेन माइलेज आप लोगों को 30-35 किलोमीटर की चाहिए। अगेन मैं कहूँगा टॉप एंड परफॉर्मेंस से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, लेकिन माइलेज, कंफर्टेबल राइड और सिटिंग पोजीशन आपको बहुत अच्छी चाहिए, ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्ग राइड के लिए अगर कोई बाइक प्रेफर कर रहे थे तो मेरे ख्याल से ये जो बाइक है ना 2024 TVS रॉनिन 225 आप लोगों के लिए एक बेहतरीन बाइक बिल्कुल बन सकते हैं। लेकिन मैं कहूँगा प्राइस की बहुत ज़्यादा गैप है, 20-25 हज़ार रुपये तक का प्राइस गैप आपको देखने में मिल जाएगा। तो दोस्तों दोनों ही बाइक के बारे में मैंने आपको बता दिया, ये भी बता दिया है कि किसको कौन सी बाइक खरीदनी सही रहेगी। बाकी अगेन कहूँगा दोनों ही बाइक अपने आप में बहुत बेहतरीन है। क्या दोनों में मिल रही है नहीं मिल रही है वो मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता दिया है। अब आप पे मैं ये छोड़ता हूँ, कमेंट में लिख कर बताइएगा कि दोनों में से आप कौन सा खरीदना ज़्यादा पसंद करेंगे। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। आपको पता है पसंद आया तो क्या करना है, भाई को मोटिवेट करने के लिए वीडियो में एक लाइक, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा के उसको ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल नहीं भूलेगा। बहुत जल्द मिलेंगे इसी तरह की एक नए वीडियो में एक नए बाइक स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।